हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आज हमारे साथ तीन नए चेहरे दिख रहे होंगे। मैं तो पता है एनआईटी के सूरत कल से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी हमारे साथ आज आईआईटी रुड़की के एक बंदा है, ट्रिपल आईटी का, और एक एमएनआईटी का। तो आज मतलब बेसिकली जैसे 11 तारीख को जो एडवांस हुआ था ना, तो मेरा आज इंड सेम खत्म हुआ है, इसलिए आज ही वीडियो बना पा रहा हूँ। वीडियो कल नहीं बना पाया, तो इससे पहले भी बीच में वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि एग्जाम चल रहा था। तो आज हमारे साथ मतलब मैं क्या किया हूँ ना कि जानबूझ कर क्या किया हूँ, अलग अलग कॉलेज से मतलब दोस्तों को बुलाया हूँ, जिससे तुम लोगों को वैराइटीज़ मिल सके कि मतलब बाकी कॉलेज का क्या सीन है। मेरे कॉलेज को तुम लोग जानते ही हो यार, मैं बताता रहता हूँ। तो सबसे जानेंगे यार कि ब्रांच कॉलेज क्या चूज करना चाहिए, सब पे बात करेंगे अच्छे अच्छे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यार। उत्कर्ष, तुम शुरू कर दो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम उत्कर्ष राज है। मैं आईआईटी रुड़की से हूँ। अभी थर्ड ईयर चल रहा है मेरा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। और मैं थोड़ा अभी ऐसे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर किया अभी तक। तो ऐसे पहले तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर में, फिर डेटा साइंस, फिनेंस, और अभी मैं मतलब बेसिकली डेटा साइंस कर रहा हूँ अपने करियर साइड से। और पर्सनल ग्रोथ में तो काफ़ी चीज़ें चली रही हैं। बाकी भाई बंदा पूरा फोड़ रहा है। मतलब लोग इंटर्नशिप मतलब लेते हैं, ये इंटर्नशिप दिलवा रहा है बंदों को, मतलब कॉलेज और मतलब स्टूडेंट्स के बीच ना एक जो बीच में काम करता है इंटर्नशिप दिलवाने का, मैनेजमेंट संभालने का, वो कर रहा है। सोच ही सकते हो भाई बंदा कितना आगे चला गया। तुम्हारे साथ अब केशव भार्गव हैं, कुछ बताइए केशव भार्गव अपने बारे में। Hello everyone. मैं केशव राम फ्रॉम एनआईटी हैदराबाद एंड करंटली आई एम परसुइंग माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक। एंड मैं अभी करंटली मेरा इंटर्म खत्म हुआ है फर्स्ट ईयर का, और करंटली हम सेकंड ईयर में इंटर किए हैं। तो देखा जाए तो एनआईटी इलाहाबाद वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कल्चर है वाला कॉलेज है इंडिया में। तो बस। ईशांत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ईशांत सिंह है। मैं पंजाब से हूँ और अभी मैं अपनी बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस और स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रिपल आईटी चेन्नई से। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म ही हुआ है और सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ है। तो अभी हाँ। चलो सही है। मतलब एक बंदा आए ट्रिपल आईटी से, ट्रिपल आईटी तमिलनाडु ना, हम्म। और एमएनआईटी से, एमएनआईटी इलाहाबाद। उत्कर्ष राज आईटी रुड़की से, मैं एनआईटी के से। तो जैसे कि सबसे पहले एक दो में जो लोगों का मतलब बच्चों को डाउट आता है बेसिकली, थोड़ा पूछ लेता हूँ। जैसे सबसे पहले उत्कर्ष से शुरू करते हैं कि उत्कर्ष, जैसे तुम्हारा जे एडवांस में अच्छा रैंक था, जे में से बहुत अच्छा रैंक था, तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन था कि तुम एनआईटी सूरत कल में भी तुम सीएस ले सकते थे, बाकी एनआईटी में सीएस मिल ही जाता, और आईआईटीज़ में भी ऑप्शन थे कि आईआईटी गुवाहाटी में अच्छा ब्रांच मिलता, और बाकी टॉप आईआईटीज़ में भी केमिकल और उससे भी ऊपर ब्रांच मिल रहे थे ना। हाँ, तो तुमने लेकिन क्या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लिया आईआईटी रुड़की में, तो मतलब क्यों प्रीफर किया हाँ, इसको सीएस वगैरह छोड़ के फिर ये ब्रांच। मतलब दो तीन फैक्टर्स है ना, लाइक ब्रांच और कॉलेज डिसाइड करने के। हाँ। लाइक बेसिकली ऐसा होता है कि लोग ऐसे सीएससी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो कुछ कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि मेरे को सीएससी चाहिए, कहीं पे भी मिल जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि आईटी दिल्ली में सीएससी मिल रहा है या फिर आईटी मंडी में सीएससी मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना लोग, वो उनका दिमाग हमेशा ऐसे ओरिएंटेड रहता है कि मेरे को सीएससी ही चाहिए। कुछ लोग का ऐसा होता है कि सीएससी चाहिए होता है मगर मतलब ऐसा रैंक नहीं आता, तो उनको मिल नहीं रहा होता। जैसे मेरा केस था, तो लाइक मुझे ऐसे सीएससी तो नहीं मिल रहा था हर जगह, बट काइंड ऑफ आईटी मंडी तक जाके सीएससी मिल रहा था। और फिर ऐसा था कि आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे में केमिकल वगैरह मिल जा रहा था। रही बात लाइक, अब सीन ऐसा था कि लाइक मेरे को थोड़ा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड रहना था स्टार्टिंग से ही। मेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि भाई मेरे को कोर पढ़ना है, मेरे को कहीं पे केमिकल लेके कोर नहीं पढ़ना था। अदर मैं सीएससी में जाता, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी फील्ड्स मिलता मेरे को वहाँ जाता। तो मेरे को एक ब्रांच दिखा आईटी रुड़की में, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। पहले ही अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम से था, 5 ईयर कोर्स था, एमएससी का था, इंटीग्रेटेड एमएससी। तो काइंड ऑफ काफ़ी लोगों का ओपिनियन था कि भाई इंटीग्रेटेड एमएससी है तो ब्रांच अच्छा नहीं होगा, मतलब डिग्री नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा एमटेक का डिग्री नहीं दे रहा है एटलीस्ट, तो वो मिलना चाहिए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग ऐसे मतलब ऐसे आइडियाज़ थे इस ब्रांच को लेके। बट द थिंग इज कि लाइक ये मेरे लिए बहुत लकी साबित हो गया। क्यों? क्योंकि बस जस्ट आफ्टर मी, लाइक मेरे बैच के बाद वाले बैच के लिए पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स था, तो लोग इसको ज़्यादा ऐसे मतलब प्रायोरिटाइज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सेम ब्रांच आईटी खड़गपुर में भी है, तो वहाँ पे प्रायोरिटाइज बहुत ज़्यादा करते थे। फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नाम से था आईटी खड़गपुर में, इंटीग्रेटेड एमएससी था। तो काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था इनके क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक पे। और सेम ऐसे आईटी दिल्ली में भी है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो उसका भी कितना ज़्यादा ही ओपनिंग क्लोजिंग जाता है।
तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की वजह से क्या था कि लोग इसको कम प्रीफर करते थे, बट मेरे को किसी ने बताया सीनियर्स ने कि हाँ भाई यहाँ पे भी मैथमेटिक्स से मतलब ये टोटली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसमें सीएससी का भी कुछ कंपोनेंट्स आता है, मैथ्स का भी कंपोनेंट्स आता है। तो अगर कभी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजों में जाओ तो अगर तेरा ब्रांच अगर मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड है तो थोड़ा एज मिल जाता है, मतलब कि तेरे को इतना मतलब ऐसे जो ब्रेन होता है ना वो शार्प होता है उसी हिसाब से। लाइक मैथ्स से रिलेटेड जितने एल्गोरिथम्स है, कंप्यूटर साइंस में जितने भी एल्गोरिथम्स है वो मैथ्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो काइंड ऑफ ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि अगर मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स लेता हूँ तो मैं थोड़ा एल्गोरिथम से कनेक्टेड रहूँगा। तो ये सोच के मैंने भरा, और मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग इस मामले में भी था कि ये 5 साल का कोर्स था, तो लोग बोलते थे कि क्यों 5 साल का कोर्स ले रहा है, 4 साल का ले ले, आईटी मंडी सीएससी बेस्ट ऑप्शन। फिर वहाँ पे मेरे को ऐसे प्रायोरिटाइज करने के लिए कॉलेज आया, लाइक कॉलेज अब प्रायोरिटाइज करना है। मेरे को पता चल गया कि आईटी दिल्ली में जाना है तो वहाँ पे केमिकल मिल रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। बॉम्बे में केमिकल मिल रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। तो आईटी रुड़की तक मेरे को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल रहा है, जो मतलब बेस्ट ब्रांच है मेरे लिए अच्छे आईटी में, जो कि मेरे को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके रख सकता है। तो बस अभी तक ये था। अब बाकी ऑप्शंस भी थे कि आईटी गुवाहाटी में मिल रहा था या एनआईटी सूरतकल में मेरे को सीएससी मिलने जा रहा था, तो बट एनआईटी सूरतकल के साथ ये सीन था कि भाई मेंस के रैंक पे मिल रहा था, तो भाई एडवांस में भी अच्छा रैंक आया, तो फिर उस रैंक को कैसे जाने देता हाथ से। तो काइंड ऑफ थिंग है, मतलब ठीक है, लास्ट में डिसीजन उस बात पे आई कि भाई हाँ अब कॉलेज कैसे डिसाइड करें कि आईटी मंडी लेना चाहिए था या फिर आईटी रुड़की लेना चाहिए था। तो बात ये आती है कि भाई देख टॉप 6-7 आईटीज में ऐसा सीन है कि मतलब काफी ज्यादा वेल स्टेब्लिश्ड है कंपनीज, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड सोचे, क्योंकि सबका माइंडसेट अभी प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही है। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई जाके रिसर्च करना है। काफी कम ऐसे जनता है जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहती है, बाकी लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि उसको प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज चाहिए। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड की बात करें तो अपन ऐसे आते हैं कि भाई आईटी बॉम्बे सीएसई हो गया, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, फिर आईटी बॉम्बे का पूरा का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, फिर दिल्ली का प्लेसमेंट अच्छा है, मद्रास का अच्छा है, खड़गपुर का अच्छा है, तो कानपुर का भी बहुत सही है। उसके बाद आता है आईटी रुड़की। तो वैसा था कि भाई प्लेसमेंट के सिनेरियो से सोचा जाए तो आईटी रुड़की बस ऐसे गुड, मतलब ऐसे सिनेरियो में आता है जहाँ पे आप ऐसे टिक पाते हो, मतलब वहाँ पे आपको प्लेसमेंट अच्छे से मिल जाएगा। फिर उसके नीचे भी आईटी गुवाहाटी तक काफी सही है, फिर बीएचयू में थोड़ा मोड़ा, मतलब उसके बाद थोड़ा सा प्लेसमेंट का सीन कम हो जाता है, मतलब कंपनीज कम आती है। प्लेसमेंट से ये मतलब नहीं कि अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते, इट्स जस्ट कि कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज कम आती है वहाँ पे। कम आती है, मतलब जो टॉप 7 आईआईटी है उसमें मतलब क्या, मतलब किसी ब्रांच से हो, बंदा केमिकल से हो या मेटलर्जी से हो, जो कंपनी आएगी वो सीएस की कंपनी क्यों नहीं आए, वो सबके लिए ओपन करती है ना। एग्जैक्टली हाँ, मतलब ऐसा सीन होता है कि कुछ प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ सर्किटल ब्रांच के लिए खुलती है, ठीक है। कुछ होती है जो जेई ऑल होती है, मतलब आप कोई से भी ब्रांच से हो आपके लिए वो ओपन फॉर ऑल। मतलब जैसे कि तुम मेटलर्जी लेके भी आईटी रुड़की में चलेगा, आईटी बॉम्बे में चलेगा, तो ऐसा नहीं कि जैसे तुम कोई सीएससी कंपनी है तुम उस इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते, बैठ सकते हो तुम उसमें बैठ इंटरव्यू भी कर सकते हो, सकते हो, जॉब भी ले सकते हो। हाँ एलिजिबल हो उसके लिए, हाँ एलिजिबल, मतलब हर कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सभी नहीं कुछ कंपनी होती है जो क्लोज कर देती है, बाकी मोस्टली 90% कंपनी क्लोज नहीं करती, वो सबके लिए ओपन टू ऑल रहती है मोस्टली कॉलेज में। टॉप कॉलेजेस है उनमें यही डिफरेंस होता है ना, टॉप कॉलेज और थोड़ा सा जो सेकेंड टायर कॉलेज है उनमें डिफरेंस होता है। टॉप कॉलेज में उनको पता होता है कि जो बंदे आ रहे हैं वो किसी ब्रांच के हैं, वो करते हैं, कोडिंग करते हैं वो। अब देखो ऐसा भी है ना, मतलब एक और पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो ऐसा है कि मान लेते हैं कि मैं अगर आईटी बॉम्बे या आईटी दिल्ली में केमिकल लेके चला जाता, ठीक है। अब आईटी बॉम्बे आईटी दिल्ली में एक ऐसे अपर क्राइटेरिया, मतलब अपर लेवल के बच्चे होते हैं जो बहुत ऐसे फाइंड होते हैं, रिफाइंड होते हैं, उनका माइंडसेट एकदम ओपी लेवल का, ठीक है। अब उनका क्या सीन है कि लाइक वो पढ़ने में पहले से तेज है, वहां जाएंगे, उनका सीएससी का ब्रांच है, वो पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ेंगे, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड काफी ज्यादा नॉलेज होगा। अगर मैं केमिकल ब्रांच से आईटी दिल्ली में बैठा हूँ तो ऊपर ऑब्वियसली मेरे ऊपर के सर्किटल ब्रांच वालों को तो मेरे से काफी ज्यादा आता होगा, क्योंकि मैं कोर का भी पढ़ रहा हूँ, मैं साथ साथ सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, मतलब वो मेरे लिए एडिशनल मतलब एफर्ट्स है। ये बात बहुत है, मतलब बहुत लोग सोच के चले जाते हैं कि हाँ मतलब मेटलर्जी लेके चले गए कोडिंग करना है, वहाँ पे जाके फंस जाते हैं, फिर वो ना कोडिंग कर पाते हैं ना सही से मेटलर्जी कर पाते हैं। तो ये पहले से माइंडसेट रखना है कि अगर तुम टाइम निकाल सकते हो वहाँ जाके अलग से कोडिंग के लिए तभी जाओ, वैसे करके। अब मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि लाइक तुम एक ऐसे बच्चे हो जो कि तुम अलग से पार्ट टाइम पे कोडिंग कर रहे हो, फुल टाइम तेरा क्या होगा, तेरा कोर होगा, जो भी सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा कि तुम लाइक जब compete करते हो तो तुम compete करने जाओगे तो तुम्हारा अभी जैसे जेई के टाइम पे कंपटीशन था, तो तुम जिस लेवल तक गए हो, तेरे को केमिकल मिल रहा है, उस टाइम के भी कंपटीशन, जब इंटर्न सीजन होगा या फिर प्लेसमेंट सीजन होगा, उस टाइम की कंपटीशन एकदम सेम लेवल का होता है। मतलब वहाँ पे भी ऐसे होंगे कि कंप्यूटर साइंस के बच्चे एकदम फोड़ रहे होंगे, तो तुम उसके साथ कॉम्पीट करने जाओगे ना, तो तुम्हारी ऐसे
हालत खराब हो जाएगी, मोरल डाउन होता है, डिप्रेशन मतलब। बहुत ज्यादा मोरल डाउन होता है। मतलब ऐसे होता है कि भाई तू कितना ही कर ले, एफर्ट्स मार ले, थोड़ा एज तो उनको मिलता ही मिलता है। ब्रांच अच्छी है उनकी, सीजी भी अच्छी होती है मोस्टली उनकी, अगर सीजी नहीं भी होती है तो उनको ऐसे ब्रांच देख के प्रीफरेंस मिल जाता है। तो वही है कि अगर तुम टॉप आईआईटीज में भी लोअर ब्रांच लेके जा रहे हो तो भाई एफर्ट्स तो अंधे मारने पड़ेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि भाई मैं कोडिंग सीख लिया तो हो गया, मतलब रिजेक्शंस काफी ज्यादा सफर करने पड़ते हैं। तो उनसे ज़्यादा मारना पड़ेगा कि उनका तो ब्रांच ही है, Exactly. उनका तो कोर्स है, उनका तो चल ही रहा है यार, तुमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा, मानना मतलब पड़ेगा। इट्स जस्ट कि भाई एफर्ट्स के मामले में ना यू कैन नॉट से कि तेरा आईआईटी बॉम्बे सीएसई है मिल गया तो अब मेरे को एफर्ट्स नहीं मारने। देखो एफर्ट्स बहुत मारने पड़ेंगे, चाहे तुम आईआईटी बॉम्बे सीएसई ले लो, आईआईटी रुड़की में आके केमिकल ले लो, कहीं पे भी हो, एफर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, देखो करना ही है करना ही पड़ेगा। जो मिथ फैला हुआ है मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स में कि हाँ यार एक बार कॉलेज मिल गया, एक बार आईटी मिल गया, एनआईटी मिल गया टॉप, बस खत्म, उसका कुछ नहीं करना है। तो ऐसा ऐसा नहीं कुछ होता भी है नहीं यार, है। थोड़ा सा पहले Don't सोच के think रखो, about ऐसा this, नहीं हाँ। होता है। डराने मतलब- हैं पर मतलब ऐसा नहीं होता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसा सीन है कि अभी एक रेस चल रही है, मतलब सारे बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं ऑब्वियसली। तू अभी बैठा रहेगा, फर्स्ट ईयर वेस्ट करेगा, मजे में गुजार दिया, तूने कुछ नहीं स्टार्ट किया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग, तूने कुछ भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंस हो गया, डेटा साइंस, कोई भी फील्ड स्टार्ट ही नहीं की। तो तुम्हारे पास जब सेकेंड ईयर में आते हो, उसके बाद फिर जैसे सेकेंड ईयर खत्म होता है उसके बाद इंटर्न सीजन स्टार्ट, ठीक है, जैसे 3-1, जब 3-1 बोलते हैं मतलब थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इंटर्न सीजन मोस्टली लोगों का स्टार्ट होता है, मतलब जो इसका पास 4 साल का कोर्स होता है बीटेक वालों का। तो क्या होता है कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया, सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है ना, फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा एकेडमिक्स पे चल होता है हर जगह, कुछ लोग ब्रांच चेंज के पीछे चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत, मतलब सबका माइंडसेट अलग अलग है कि किसी को ब्रांच चेंज करने के पीछे थोड़ा सा रहता है कि हाँ मेरे हाँ को तो ये ब्रांच भी चेंज है, करना है। ब्रांच चेंज का भी मतलब जिनको ऐसा लग रहा है कि मेटलर्जी या फिर कोई लोअर ब्रांचेस लेके जाएंगे वहाँ ब्रांच चेंज कर लेंगे, तो उनको भी मतलब सीजीपीए क्राइटेरिया होता है ना, कुछ लिमिटेड हाँ, सीट्स ही CGPA होते हैं। क्राइटेरिया तो वही है कि सीजीपीए फिर वो मतलब ऐसा है कि भाई देखो हर जगह का अलग अलग सीन है। हाँ। अगर आईटी रुड़की की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ब्रांच चेंज हो जाता है, तो मतलब तुम 6 महीना घिस लो, ब्रांच चेंज करवा लो। और ये बात जान लो, मतलब आईआईटीज़ में ज़्यादा आसान है ब्रांच चेंज करना एनआईटीज़ से, क्योंकि एनआईटीज़ में मोस्टली सीट्स पहले से फिल हो जाती है। आईआईटी में कुछ बच्चे होते हैं तो वो और बचा के भी रखते हैं वो ब्रांच चेंज के लिए, तो कुछ परसेंटेज सीट्स बचे रहते हैं, तो उनके मतलब वो लिए- तो 10% ऑफ द हाँ, ब्रांच 10% का है। स्ट्रेंथ इज लाइक एम्प्टी फॉर द ब्रांच चेंजेस, तो वो चेंज हो जाता है। बट मतलब ओवरऑल यही है कि भाई ब्रांच चेंज के पीछे नहीं, मतलब ऐसे हाँ, सोच के नहीं जाना चाहिए यार, सोच के नहीं जाना चाहिए। इट्स जस्ट एट द बैक ऑफ द माइंड में, अगर सोच लिए तो अच्छे से करो, नहीं है तो फिर छोड़ ही दो उसको, मतलब उसके पीछे रहोगे तो इट्स जस्ट कि तुम, मतलब इट्स गुड टू गो, मतलब ऐसे सीजीपीए अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली तेरा लाइफ सेटल रहेगा। तो बस वही है कि अगर ऐसे ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज देखने हैं प्लेसमेंट इंटर्न के टाइम पे, तो 2 चीजें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक सीजी होना चाहिए अच्छा या सीपी होना चाहिए। तो मतलब सही है ये सब, मतलब थोड़ा एक्सप्लोरेशन तो करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर यू कैन नॉट से कि हाँ भाई मैं कॉलेज जाके 2 साल जेई एडवांस पढ़ के आया हूँ तो अब मेरे को मजे करने हैं। नहीं ऐसा मजे नहीं करो, होता है। इट्स जस्ट कि वहाँ पे आके लोड तो कम होता है, इट्स नॉट कि भाई तुम पूरा ही छोड़ दो। नहीं लोड तो हाँ कम तो होता है, उससे तो कम होता है। बाकी यार अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है यार, काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है तुम अभी पता नहीं, जो लोग रिपीटर्स होंगे उनको पता है, जो रिपीटर्स नहीं है अपियरिंग था इनका, उनको नहीं पता होगा काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। मतलब जिस बंदे को आईआईटी रुड़की मिलने वाला है, आईआईटी बॉम्बे मिलने वाला है, वो बंदे मतलब एकदम लोअर एनआईटी लोअर आईटी में चले जाते हैं या फिर उनको सीट्स भी नहीं मिलता। और कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है अगले साल एग्जाम भी नहीं दे पाते वो एडवांस का, ऐसी गलती हो जाती है काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग मतलब छोटी सी चीज़ों पर बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है तुम्हारे कॉलेज, तुमको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है उसमें। काउंसलिंग बहुत सही से करना है यार, काउंसलिंग में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक वैसे। बाकी केशव से जानते हैं यार, केशव जैसे केशव तुमको पता ही है, हम लोग साथ ही पढ़े हैं सबको, एक ही कॉलेज, एक ही कोचिंग, एक ही स्कूल से पढ़े हैं। तो केशव तुमको तो यार तुमको तो मेरे जितना पता है कि आईआईटी कानपुर वगैरह में भी केमिकल वगैरह मिल रहा था, और बाकी और पीछे आईआईटी में जाए तो और अच्छी ब्रांच मिल रही थी, और एनआईटी सूरतगढ़ में सीएस मिल रहा था, और लेकिन तुमने लिया एनआईटी इलाहाबाद में सीएस, तो ऐसा क्यों थोड़ा सा? एक्चुअली उसके पीछे बेसिकली रीजन ये था कि मेरा भी सिनेरियो सेम एज उत्कर्ष राज था कि हमको टॉप आईआईटीज में देखा जाए तो सिविल, केमिकल और मेटलर्जी इन आईआईटी बॉम्बे ऐसा कुछ मिल रहा था। बट अगर बात करें आईआईटी बीएचयू तक, तो मेरे को बीएचयू तक मैकेनिकल मिल रहा था, बट मेरा स्टार्टिंग से ही इंटेंशन था कि मेरे को सीएससी ऑप्ट करना है। ऐसा नहीं था सीएससी ऑप्ट करना है, मेरे को आईआईटी भी लेना था, बट मैं चाहता था कि लाइक मेरे को मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिले या फिर ईसी मिले, जिसमें कि थोड़ा सा 50% पार्ट जो है सीएस का रहता है। तो मेरा मानना था कि अगर 50% रहता है तो हम अच्छा कर जाएंगे इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस।
बट वही था सीन था कि मेरे को टॉप 10 IIT मेरे मतलब जनरली अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स के हिसाब से भी मैंने काफी गूगल पे काफी सर्च किया और फाइनली मेरे को ये मिला कि टॉप 10 IITs का सीन देखा, लेकिन मेरे को वहाँ पे कोई भी मतलब सर्किट ब्रांच नहीं मिल रहा था। तो बाकी फिर मेरा माइंड ये था कि NIT सूरत का जो वहाँ के प्रशांत हमारा दोस्त है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा था। तो मेरे को मॉक राउंड में भी कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया, मतलब मिला मेरे को। बट थोड़ा मेरे से मिस्टेक ही हुई, मतलब मैं सबसे बोलूंगा कि कम से कम ये जो तुम जो समय चॉइस फिलिंग करते हो तो अप टू 10 कम से कम अपना चॉइस ठीक से रखना। और अपने जैसे कि तुम्हारे भैया हो गए या फिर कोई और हो गया, तो कभी भी उनके हिसाब से चॉइस फिलिंग मत करना। वो तुमको रिकमेंड करेंगे, हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस हो, तुमको अच्छा भी बताएं। बट मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि हमारे भैया जो थे वो यहाँ MNIT के एलुमनाई हैं और करंटली नोएडा में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि MNIT इज और बेटर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम NIT है, पहला NIT जहाँ पे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर साइंस आई थी। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कंप्यूटर में टॉप पे है, बट ये काफी अच्छा है कंप्यूटर साइंस का कोडिंग कल्चर, काफी पूरे इंडिया में फेमस भी है मतलब वो इस कॉलेज एलुमनाई में। है और ऊपर से तुम्हारा घर भी है यूपी में, तो पास हो जाएगा, तो उनके हिसाब से सही था। लेकिन बाकी जो फाइनल डिसीजन होना चाहिए यार तुम्हारा होना चाहिए, तुमको सही लग रहा है तभी जाओ, वरना फिर 4 साल रिग्रेट करोगे, उनको कोसोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा यार, उनके लिए भी तुम्हारे लिए भी। मोस्टली लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। और कंप्यूटर साइंस के मामले में भी देखा जाए तो इस साल का प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है। ऑन एन एवरेज पैकेज 26 लाख है यहाँ का CS का, फॉर मच बेटर देन सो मेनी IITs एज वेल, हम ऐसा कहना चाहेंगे। बहुत अच्छी और है, 26 लाख एवरेज पैकेज बहुत होता है यार। हाँ, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि अगर टॉप 10 IITs नहीं देखना चाहिए, तुमको देखना चाहिए टॉप 15। जस्ट लाइक यू नीड टू गो अप टू IIT पटना। IIT पटना मेरे को उसका स्टैटिक्स मैंने देखा था इस बार। IIT पटना तो इमर्जिंग है, वो सही जा रहा है IIT पटना। वहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूंगा कि वहाँ पे अगर आपको मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग वहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बट वहाँ पे स्ट्रेंथ काफी कम है, जस्ट लाइक 40 या 45। बट आप वो ब्रांच ऐसा है कि उसमें आप कोडिंग भी कर सकते हो, और उसके अलावा EC वगैरह मेरे को वहाँ पे मिल रहा था। बट वहाँ पे वही था कि माइंडसेट बन चुका था पहले से ही कि या फिर टॉप 5 NIT में CS लेना है या फिर टॉप 10 IIT में अगर कुछ सर्किट ब्रांच मिल रहा है तो वो लेना है। जैसे कि मैं चाहता है कि उत्कर्ष का ही ब्रांच मेरे को मिल जाता, पुराने ईयर के हिसाब से मेरे को मिल जाता। बट वहाँ पे क्या हो गया, नाम चेंज हो गया, मीन्स अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 हो गया मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। और मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग थोड़ा फेमिलियर वर्ड है और थोड़ा उसका काफी अच्छा ब्रांच लोग जानते भी हैं उसको, तो वो काफी पहले क्लोज हो गया। तो मेरे लिए वो एक होपलेस पॉइंट था जब मैं काउंसलिंग करा रहा था अपनी। बट उसके बाद मेरे से दूसरी गलती ये हुई कि मेरे को कम से कम IIT रुड़की नहीं मिल रही थी, बट मेरे को IIT धनबाद में वही सेम ब्रांच मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, बट बीटेक डिग्री थी वो 5 ईयर की। तो मेरे को लगा कि सेम अगर कंपेयर की जाए IIT धनबाद का MNC और NIT सूरत का CSC, तो दोनों का एवरेज पैकेज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करीब 22 लाख था, जो कि बस मेरे को ये लगा कि वहाँ पे एक साल ज्यादा वेस्ट हो जाएगा मेरा। बट ये गलत सोच था मेरा। जब हम नवोदय गए तो हमारे टीचर्स ने बोला कि आपको अगर मास्टर डिग्री भी मिल रही है तो वो काफी बेनिफिशियल रहती है इन द फ्यूचर, कि तुम अगर कुछ भी करना चाहते हो। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि 5 साल कोर्स है भाई, क्या सब तो निकल जाएंगे 4 साल में, तुम क्या करोगे रह के, तो इसलिए बहुत लोगों को डाउट होता है यार। मास्टर्स बहुत फायदा देता है, सच बताओ बहुत ज्यादा मेरे को अब रियलाइज होता है कि MNIT मतलब ऐसा नहीं चाहेंगे ना, बहुत ही बेकार ऑप्शन मेरे को ये मेरे लिए था। बट मैं चाहूंगा कि मैं इससे अच्छा ले सकता था, जस्ट लाइक IIT पटना में मेरे को इजीली मिल सकता था, वहां पे जा सकता था अगर 4 ईयर ही चाहिए। बट IIT पटना वाज द फाइन ऑप्शन फॉर मी। एंड IIT धनबाद 5 ईयर कोर्स, बट हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा कोर्स था, जो कि मेरे से मिस हुआ। कभी कभी रियलाइज भी होता है। लेकिन अब फाइनली MNIT के साथ, जबकि मैंने चुना था कि NIT सूरत का CSC, वो सीन कुछ ऐसा है कि मतलब से कितना असर पड़ता है, कैसे के एक्सपीरियंस से। हाँ, मतलब काउंसलिंग से मतलब जो अगर चॉइस देखा जाए तो मैंने फर्स्ट चॉइस मतलब जैसे कि बाकी जो टॉप 10 IITs का सर्किट ब्रांच टॉप पे रखा मैंने। उसके बाद फिर मेरा था कि हमारे फ्रेंड्स लोग भी वहाँ पे, फ्रेंड सर्कल ही हमारे दोस्तों का है CSC के बहुत सारे दोस्तों, तो NIT सूरत में हमको लगा मेरा सर्कल अच्छे स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे मेरा बॉन्डिंग अच्छा होगा, तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए NIT सूरत प्रीफर किया और मेरा ऑप्शन वो काफी सही भी रखा था मैंने IITs के बाद में। बट मैंने उसका गलती ये कर दी, मेरे को लगा कि मेरे को ये मॉक पे मिल गया है तो अल्टीमेटली मेरे को मिल ही जाएगा। बट सीन ऐसा नहीं था। हमारे भैया जो थे उन्होंने मतलब जैसे कि वो ब्रांच जैसे कि मैंने भरा था कि NIT सूरत CSC, उसके नीचे NIT सूरत IT ब्रांच, जो कि कंपेरेबल टू CSC ही होता है। उसका सेम एवरेज पैकेज भी सेम ही रहता है। और मेरे को वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिल रहा था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो NIT सूरत में जाना क्यों चाह रहा था वो आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि NIT सूरत टॉप 10 कॉलेज ऑफ इंडिया में है बीटेक डिग्री हासिल करने में। तो मेरा मोटो यही था कि टॉप कॉलेज हो प्लस टॉप ब्रांच हो। बट MNIT प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ का सही जगह पहुंचे हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, बहुत बढ़िया। वहाँ भी पहुंचने के लोग तरसते हैं। मेरे पास में ये
बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे थे कि आप अपनी रैंक का मतलब ब्यूटीफुली यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उसका, मैं ये Exactly. बताना चाह रहा हूँ व्यूअर्स को अपने वो। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे भैया ने क्या किया कि एनआईटी सूरत के आईटी को नीचे कर दिया एमएनआईटी के सीएससी से। कोई नहीं चलो। तो ये थोड़ा मतलब पॉइंट होना चाहिए, बट हमारे क्योंकि हमारे बड़े भाई है तो मैं उसको ज्यादा बोल नहीं सका। हालांकि एमएनआईटी भी ठीक ही है मतलब एक पर ऑप्शन देखा जाए तो, बट मेरे को काफी बाद में रियलाइज हुआ कि मैं काफी वेट किया मतलब 7 राउंड्स तक कि मेरा थोड़ा सा एनआईटी शुरू कर सीएस हो जाए, बट वहां पे सीन ऐसा बना कि जस्ट मेरे से पहले ही वहां का सीएससी क्लोज हो गया। तो फाइनली मेरे को 7th राउंड के बाद जब अलॉट हुआ मेरे को, तो मेरे को लगा कि वो जो फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था वही 7 राउंड तक चला। मैं जब भी मेरा राउंड खत्म होता मैं देखता खोल के वेबसाइट, बट उसमें मेरे को हमेशा यही दिखता है एनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस। बट जब मैं 7th राउंड निकल गया तो मैं काफी होपलेस हो गया उस टाइम पे कि चलो ठीक है अब यही मिल रहा है। बट मेरा कभी एक प्रेफरेंस नहीं था कि एमएनआईटी आए, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस था या फिर एनआईटी शुरू सीएससी या आईटी या एआई, और या फिर आईआईटी में ही जाके हम कुछ सर्किट ब्रांच लेंगे जस्ट लाइक आईआईटी धनबाद का एमएनसी या फिर आईआईटी पटना का ईसी वगैरह। तो मेरा सिनेरियो कुछ ऐसा ही था। और बाकी बोले तो इलाहाबाद भी ठीक ही है, मतलब प्लेसमेंट का मामले काफी अच्छा है यहाँ का, मतलब ये बोलना चाहेंगे तो मतलब प्लेसमेंट अच्छा है तो इसलिए मेरे को गिल्ट फील नहीं होता है मुझे अपनी गलती पे कि, लेकिन मैं हमेशा चाह रहा था कि एक टॉप कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ मैं। बट ठीक है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है तो इसलिए इसका रैंक थोड़ा अच्छा नहीं है। जो आने वाला तुम लोग गलती मत करना। बाकी शांत हाँ, जस्ट मतलब कि वो भाई सीख लो। अपने रैंक के हिसाब से सेटिस्फाइड रहो, बाद हाँ। में कुछ भी ऐसे मतलब काउंसलिंग ऐसा guilt करो feel ना कि ना तुम्हारे रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिले। हाँ बस वही मैं तुम best वही हम लोग deserve इसीलिए करते हो ना, मीटिंग best इसीलिए मिलेगा। कर रहे हैं ताकि आप लोग हम लोग का एक्सपीरियंस गेन करें मतलब। और जो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर यार वीडियो को ध्यान से सुनना, हर लाइन में कोई ना कोई नॉलेज छुपा है, छोटा छोटा। और भाई बाकी इतना सा काट दियो प्रशांत। अरे नहीं काटने की जरूरत नहीं यार, ऐसे ही रहेगा, ना वीडियो नहीं कटता। काफी सही। और ये कोई भी मतलब पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसे ही जितना चले जा रहा है यार, जब तक चल रहा है चल रहा है भाई। सब अभी सोच एक रहे हैं, बेसिकली हम बात ये बोलना चाहेंगे कि हाँ। हमारे कॉलेज में मैंने मतलब बाकी अपने कॉलेग्स को देखा है, मतलब जो साथ में पढ़ते हैं बच्चे, कि जो कुछ सिविल ब्रांच में बच्चे हैं और कुछ मैकेनिकल में, वो काफी हमसे सपोर्ट भी मांगते हैं कि हमको कोडिंग में थोड़ा सपोर्ट करो। बट मतलब उन लोगों का मानना यह है कि मैकेनिकल और सिविल में ना प्रेशर बहुत ज्यादा रह रहा है। हमारे कॉलेज में मतलब जैसे कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, और ग्रेडिंग का सिस्टम हम मानेंगे ये कॉलेज डिसाइडिंग के टाइम पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ग्रेडिंग बनाना उसके लिए रिलेटिव ग्रेडिंग जिस कॉलेज में है वहाँ पे आप इजिली बना सकते हो, उसके जैसे बाद बता कोडिंग देना, को बहुत मतलब अच्छा कर सकते हैं, टाइम मिलता है आपको उसके जैसे लिए। NIT लेकिन सूरत यहाँ पे में relative एमएनआईटी पे grading क्या है। है कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मतलब आपका अगर 85+ आ रहा है तो आपको A+ मिलेगा, नहीं कि 10 CGPA। बट कॉलेज में 85+ लाना उतना आसान नहीं होता। जैसे कि आप बोर्ड में ले आते हो, हम लोग भी जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब बोर्ड में 95+ होल्डर हैं मतलब, बट यहाँ पे आगे उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है ये बोलेंगे। और क्योंकि यहाँ हमको कोडिंग भी करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में हम कॉलेज आए तो कोडिंग में काफी फोकस करते थे। और थोड़ा फिर यही होता है कि अब स्टार्टिंग में कॉलेज आते आते कभी कभार आप बहुत ज्यादा कॉलेज की दुनिया में खो जाते हैं, तो उस चक्कर में आपका सीजीपीए गिरने का थोड़ा डर रहता है। तो ये हम एक पॉइंट मतलब बोलना चाहेंगे व्यूअर्स उस पे को एक अच्छे से कि वीडियो कम से बनाया कम जब जाएगा कॉलेज आए हर तो कॉलेज के बारे में थोड़ा सा, हाँ। कि अभी स्टिक रहते हैं बट इस टाइम हम लोग थोड़ा सीमित रखते हैं उस चीज को कि अब काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए। तो बाकी शांत मतलब आईआईटी एनआईटी सुन लिया है, ट्रिपल आईटी से भी सुन लो यार, बहुत लोगों को ट्रिपल आईटी जाने का मन होता है, और बेसिकली बहुत लोगों को सही से पता नहीं होता ट्रिपल आईटी क्या है कैसा है, तो लोग जाते नहीं है। पर बहुत सारे एनआईटी आईटी से अच्छी है ट्रिपल आईटी। अगर तुम्हें खराब ब्रांच मिल रहा है हाँ, तुम जस्ट आईटी लाइक के नाम पे हमारा चले ट्रिपल आईटी गए, इलाहाबाद खराब कैसे ब्रांच बहुत मिल ही रहा है अच्छा तुम है। एनआईटी के नाम पे चले गए, लेकिन वही तुमको ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, तुम नहीं गए, तो यार तुम्हारा ही घाटा है। क्योंकि मतलब पढ़ाई जो माहौल है पढ़ाई का, तो ट्रिपल आईटी में ज़्यादा ही अच्छा होगा मेरे, ट्रिपल आईटी में ज़्यादा अच्छा है आईटी एनआईटी से, ज़्यादा लगता है मुझे माहौल है वहाँ पर। तो शांत बताओ हाँ कुछ। तो जैसे कि हाँ, मेरा तुम्हारा भी तो वही था ना, तुमको एनआईटी सूरत में सीएस मिल रहा था, बाकी बहुत सारे कॉलेज में सीएस मिल रहा था, तो फिर भी तुम ट्रिपल आईटी लिए हो। ट्रिपल आईटी में मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही था। उस टाइम क्या था कि जब मैंने फिल किया काउंसलिंग के लिए, तो मेरे टाइम पे इंडिया में आई थिंक जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे 3 या 4 कॉलेजेस जहाँ पे एआई था। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही था कि मुझे एआई की फील्ड में कुछ करना है। तो एनआईटी सूरत में डेटा साइंस की फील्ड थी, पर एआई के लिए अलग से नहीं था मतलब। और ये अकेला से ट्रिपल आईटी था, सब मतलब ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, जहाँ पे एआई में तुम्हें स्पेशलाइजेशन मिल रही थी 4 ईयर बीटेक की। बाकी एक तो बताना चाह रहा हूँ, अब एनआईटी सूरत में यही ब्रांच है अभी, एआई आईटी और सीएस 3 ब्रांच हो हिसाब गए से हैं। तो उस टाइम पे वहाँ पे हाँ तो
मैंने एआई चूज़ किया, मेरे को सीएससी भी मिल रहा था मॉक राउंड पे, तो यही है कि ट्रिपल आईटी चेन्नई में उस टाइम पे एआई अवेलेबल था, तो मैंने एआई ही चूज़ किया। भाई क्या है यार, मेरे को नहीं, रुक जा। ओए प्रशांत, कट हो जाएगी ना यहाँ से वीडियो? नहीं कट नहीं होगी, सही है यार, सही बोल रहा है। अबे सही नहीं है भाई, कट कर दियो वीडियो। अबे दैट्स फाइन यार, ठीक है। It's good, man. Nothing to worry about it. या में और आईआईटीज में तुम्हें टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है, फ्री टाइम खुद के लिए। पर ट्रिपल आईटीज में तुम्हें अगर तुम मान लो, क्योंकि ट्रिपल आईटीज में जनरली सीएससी ही होती है, तो अगर सीएससी में ही इंटरेस्ट है, अगर उसी ब्रांच में ही कुछ करना, उसी फील्ड में कुछ करना है, तो तभी ट्रिपल आईटी चूज करना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का जो सिनेरियो है वो एनआईटीज और आईआईटी से थोड़ा ज़्यादा रहता है। वही मैं बोल रहा था, जो मतलब पढ़ाई का इन्वायरमेंट है ना, वो आईआईटी एनआईटी से वहाँ पे ज़्यादा है। तो जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, रियली में कुछ करना है, थोड़ा सा मस्ती वगैरह कम करना है, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, बहुत होता है भाई, तो देखते तो मस्ती करता रहता है, बाकी थोड़ा सा कम करना है, बाकी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, तो ट्रिपल आईटी बेटर ऑप्शन है। और अगर किसी का आगे प्लान है कि यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करनी रहती है लोगों को, नहीं तो वो फिर हाँ उसके लिए नहीं है ट्रिपल आईटी, क्योंकि ट्रिपल आईटी में बेसिक जो भी टाइम होगा सब पढ़ाई में जाएगा मोस्टली, टाइम मिलेगा नहीं यहाँ पे। ज़रा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं। तो बाकी यही है यार, बाकी काउंसलिंग में एक सेपरेट वीडियो आएगी, और जिनको भी जो डाउट आएगा यार पूछ लेना। कि मेरा भी सीन वही था, मुझे आईआईटी बीएचयू आईआईटी धनबाद में मुझे वो ब्रांचेस मिल रही थी, जैसे जियोटेक वगैरह हो गया, बायोटेक हो गया, ऐसे मिल रही थी। बाकी आईआईटी धनबाद और आईआईटी बीएचयू इसलिए चूज़ नहीं किया यार कि एक तो ब्रांच लोअर ब्रांच थी मैकेनिकल से, और बाकी यार एनआईटी के टॉप 10 में आता है कॉलेज, पता ही है यार, और ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब कुछ अगले सालों से टॉप 10 के अंदर आ जाएगा, टॉप 10 के अंदर है ही, और 9, 8, 7 पे आ सकता है, तो बहुत सही जा रहा है कॉलेज, उनसे तो बेटर ही लगता है मुझे। मतलब टॉप 10 में इट सेज कि भाई टॉप 10 के आईआईटीज में, मतलब आईआईटीज हो गया या फिर आईआईटी सूरतकल हो गया, मतलब ठीक है, इन पे ऐसे आगे पीछे करने का कोई सेंस नहीं बनता। मतलब काफी कम मार्जिन से ये जो रैंक होता है ना, वो बहुत कम मार्जिन से डिफर होता है। बहुत लोग टॉप 7 आईआईटीज में ना वो कंपेयर करते हैं कि इसमें, तो जो टॉप 7 आईआईटीज है ना, उसमें अगर बोलता हूँ तो ब्रांच प्रीफर करो, और टॉप 7 आईआईटी में कोई भी आईआईटी मिल रहा है तो ब्रांच प्रीफर करो, क्योंकि टॉप 7 आईआईटीज में मोस्टली चीज़ें लगभग प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ लगभग सिमिलर है, तो उसमें मत सोचो कि आईआईटी दिल्ली में खराब ब्रांच मिल रहा है, आईआईटी रुड़की में अच्छा ब्रांच मिल रहा है तो आईआईटी दिल्ली लेते हैं, आईआईटी दिल्ली ज़्यादा ऊपर रैंक है, नहीं, आईआईटी रुड़की लो तुम, क्योंकि बेसिकली सब कुछ सेम ही है यार। टॉप 7 आईआईटी सारे डेवलप्ड हैं अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्पोर्ट्स के सब कुछ अच्छा है उनका, तो कोई भी ले सकते हो आईआईटी जो तुम्हें बेटर। बाकी अपना अपना लोकेशन प्रेफरेंस होता है लोगों का, दिल्ली में रहना है, मुंबई में रहना है, तो इट्स जस्ट, हाँ ये भी रहता है, किसी को थॉमसन बिल्डिंग पसंद आता है, जेम्स थॉमसन आईआईटी रुड़की का थॉमसन बिल्डिंग भाई बहुत फेमस है। सही है यार, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह सबका मैं टैग कर दूंगा वहाँ पे, तो बेसिकली जिसको भी आईआईटी रुड़की से पूछना है तो उत्कर्ष से पूछ लेना, केसर से आईआईटी का, ट्रिपल आईआईटी का, किसी भी ट्रिपल आईआईटी का पूछना तो ईशान से पूछ लेना। बाकी काउंसलिंग वीडियो आएगी, और बाकी कॉलेजेस की भी अगर सबको वीडियो चाहिए, अगर मतलब अलग से वीडियो कि आईआईटी रुड़की में क्या क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, तो उसके अलग से वीडियो बना लेंगे, ऐसे सब सारे कॉलेज की, तो सही है। बाकी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, पर सही से देखना सारा समझ के, तो जो तुमको जहाँ पॉइंट जरूर लगे वहाँ पे रोकना, उसको देखना, अगर स्किप करना स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसे मान लो तुमको आईआईटी जाना है तो आईआईटी की वीडियो देख लो, इसको एनआईटी जाना है तो एनआईटी वाला पार्ट देख लो, ट्रिपल आईटी जाना है तो ट्रिपल आईटी फोकस करो, स्टैम्प लगा देना वीडियो पे। हाँ देखता हूँ, इजी होगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा वगैरह एडिटिंग वगैरह वीडियो में होगी नहीं यार, उतना टाइम नहीं होता सच में बोलो भाई, अभी तो एग्जाम बस खत्म हुआ है, मस्ती का टाइम है, आप घूमेंगे फिरेंगे, 20-25 दिन की छुट्टी घर जाएंगे, तो सही है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मोस्टली 90% व्यूज जो आते हैं वो जो सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं उनसे आते हैं। अभी तक मैं दूसरे यूट्यूबर्स का देखता था ये चीज़ कि जब डाटा देते थे ना कि 99% तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उनसे व्यूज आते थे। अब मेरा सच में ऐसा है, मैंने देखा अपना भी 95-98% ऐसे लोग हैं जो नहीं सब्सक्राइब किए वो वीडियो देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं भाई अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर ही दो, और बाकी फ्यूचर में और अच्छी अच्छी वीडियोज आती रहेगी। चलो फिर मिलते हैं सबको। और हाँ एक बात भूल गया यार कि जो एग्ज़ाम हुआ एडवांस का, एक तो यार जिनका निकल गया उनको कंग्रेचुलेसन यार, जिनका नहीं निकला तो वो डिप्रेस मत होना भाई, तुम जो एडवांस एग्जाम में बैठ गए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है,
मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है वर्ल्ड का, उसमें तुम बैठ रहे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तुम्हें, तो ये काफ़ी है तुम्हें। और बाकी ड्रॉप लेना है यार, वो देख लेना, बहुत सारी वीडियोस पड़ी है यूट्यूब पे कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी मुझसे ही पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। और जो जेई में से बैठे उनके लिए वो थोड़ी बात है यार, पर तो 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन करना ही बहुत बड़ी बात है। जो किसी से कंप्लीट कर लिया, जैसे छोड़ दिया या नहीं पढ़ा उसका तो अलग बात है यार, तो जिसने कंप्लीट कर लिया सच में दिल से मन से पढ़ा है ना, वो बहुत बड़ी बात है यार। 2 साल इतना मेहनत करना आम बात नहीं होता, घर से दूर रखे यार। चलो सही है, सब अच्छे से रहो, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं फिर All the best to नेक्स्ट all. वीडियो में, All the best. ऑल द बेस्ट सभी को।